जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट को निकालना सीखेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई पड़ा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना भगाए हुए ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मात्र 3 सवाल लिया गया और तीन ही सवाल के द्वारा आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा, और अंत में आपको एक टेक्निक भी बताया जाएगा जो कि आप तुरंत किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, वहां दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक नंबर में है 144। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है। 144 का वर्गमूल निकाल करके दिखाना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले 144 को इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि कहने का मतलब ये हुआ कि अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य संख्या से भाग लगाने का प्रयास करते हैं। पहले 2 से लगाते हैं, उसके बाद जब 2 से नहीं लगता है तो 3 से लगाते हैं, 3 से भी नहीं लगता है तो 5 से लगाते हैं, 5 से नहीं लगेगा तो 7 से। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या से भाग लगाते चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से इसमें भाग लग जाएगा आसानी से, तो 2 से लगाएंगे, 2 से देंगे तो 2 7 14। ठीक है, और 2 दूना में 4, 72 बार में कटा। फिर यह जो 72 है 2 से कट जाएगा आराम से, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6 और बचेगा एक 12 बनेगा, तो 2 छक्के 12, 6 बार में 12 आ गया। उसके बाद देखिए फिर यहाँ 36 है, तो 36 में 2 से भाग लग जाएगा आसानी से, 2 कम 2 बचेगा एक, ये 16 बनेगा, 2 8 में 16। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2 से कट सकता है, 2 नाम 18, 9 बार में, और ये 9 है, 9 में 2 से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, आगे का जो अभाज्य संख्या है उससे भाग लगाएंगे। तो 2 के आगे अभाज्य संख्या होता है क्या, 3 होता है, तो यहाँ पर 3 से भाग लगाने का प्रयास करेंगे। तो 3 तिहाई 9। ठीक है, देखिए तब तक आपको भाग लगाना है जब तक कि कट करके अंतिम में 1 नहीं आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग को गुणनखंड करते जाना है। तो फिर किससे लगेगा, 3 है यहाँ पर, तो 3 से ही लग जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए अंतिम में 1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करना छोड़ देंगे, इससे आगे गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 144 दे करके 144 रख करके इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 गुना 2, यानी कि 4 बार गुना में 2 लिखेंगे और 2 बार गुना में 3 लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, गुना 3 गुना में 3 हो गया। अब क्या करना, हम लोगों को जोड़ा लगाना है 2 संख्या का। यहाँ पर 2 कितने बार है, 4 बार है, तो इसका 2 जोड़ा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार है और 2 बार यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ लग जाएगा, और 3 जो है मतलब 2 संख्या का एक जोड़ा लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जोड़ा लगा, तो 144 का जो वर्गमूल होगा, 144 का वर्गमूल कितना होगा, देखिए वर्गमूल जो होगा इसका, इस जोड़े से आपको एक संख्या यानी कि सिंगल संख्या निकालना है। यहाँ पर 2 लिखे गुना, और इस जोड़े से एक सिंगल संख्या निकालना है, गुना 2 दे दिए, और इससे भी एक सिंगल संख्या निकालना है। मतलब 2 बार 3 है तो एक ही 3 को निकालना है। सभी को आपस में जब गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो यानी कि 144 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, वो 12 आया है। ठीक है, इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए अगला जो संख्या है आपका वह 900 है। 900 का वर्गमूल निकाल करके हम लोगों को दिखाना है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 900 और इस तरीके से लाइनिंग करेंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 900 है, यानी कि ये 2 से इसमें आसानी से भाग लग जाएगा, क्योंकि अंतिम में 0 है, अंत में क्या है, 0 है, तो 2 से आसानी से लग जाएगा, 2 से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, देखिए 2 चौका 8 होता है, 4 बार में 8 हुआ, यहाँ पर 9 था तो 1 बचा, 1 यहाँ खड़ा हो जाएगा, 10 बनेगा, 2 पंचे 10, 5 बार में 0 है तो 0 यहाँ पर ला देंगे। ठीक है, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितने बार में लगेगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 बचेगा 1, तो यहाँ पर 10 बनेगा,
2 पंचा 10, 5 बार में। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा भाग, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंतिम में विषम संख्या आ गया, 5 क्या है? विषम संख्या। तो 2 से तभी कट सकता है जब अंतिम में 0 होगा या फिर सम संख्या होगा। तो क्या करेंगे, 2 से जब नहीं कटेगा, अगला जो अभाज्य संख्या है उससे कटाने का प्रयास करेंगे। अगला अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 से इसमें भाग लग जाएगा। कैसे लग जाएगा कि अंत जोड़ने पर ये सभी 3 से भाग लग जाता है, 3 से कट जाता है, तो इसलिए 3 से ये लग जाएगा, 3 से लगाएंगे। तो 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21, बचेगा 1, 15 बनेगा, 3 पचे 15, 75 बार में कट गया। फिर 3 से लगाएंगे, इसमें कितने बार में लगेगा? 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है, 15 बना था। अब यहाँ पर है 25, तो 25 में 3 से भाग नहीं लगेगा। जब 3 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, आगे वाली जो अभाज्य संख्या है उससे भाग लगाने का प्रयास करेंगे। आगे वाली अभाज्य संख्या आपको क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 5 से लगाने का प्रयास करेंगे। तो 5 से कट जाएगा कितने बार में? 5 पचे 25, 5 बार में कट गया, ठीक है। और फिर जो है आगे एक बार और लग सकता है। आपको बताया गया कि जब तक पूरा गुणनखंड होकर के अंतिम में 1 प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते जाते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 कम 5। अब क्या करना है, 900 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 900 और इसके सामने लिखेंगे जितना भी गुणनखंड आया है सभी को आपस में गुणा के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। 2 कितने बार में आया है? 2 बार में आया है, तो 2 को 2 बार गुना लिखिए इस तरह से, और गुणा का चिन्ह देकर के जितना भी संख्या है सभी को आपस में यहाँ पर गुणा करके लिखते जाएंगे, ठीक है। अब इसका 900 का जो वर्गमूल होगा, 900 का वर्गमूल क्या होगा यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 900 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर जो गुणनखंड आया है उसका सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, मतलब 2 संख्या का एक जोड़ा लगता है। तो यहाँ पर 2 संख्या का जोड़ा लग गया, यहाँ पर भी 2 संख्या सेम संख्या होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी जोड़ा लगाएं ध्यान में ये जरूर रखेंगे कि सेम संख्या होगा तभी जोड़ा होगा, या फिर यहाँ पर अगर यदि 2 और 3 है तो जोड़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ 5 है तो एक जोड़ा लग सकता है। अब क्या होगा, एक इस जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बार 2 है तो 1 2 को बाहर कर लेंगे। यहाँ पर 3 एक बार बाहर आ सकता है और यहाँ पर 5 बाहर आ सकता है। तो सभी को जब गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 6 को 5 से गुना करिए, 6 पंचे 30। तो 900 का जो वर्गमूल आया अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाने के बाद वो कितना आया? वो आपका 30 आ गया है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अगला सवाल देखिए हम लोगों को क्या है, तीसरा नंबर सवाल जो कि इसी विधि से सबसे पहले बनाएंगे, तो वो है 1296। 1296 जो कि थोड़ा सा बड़ा संख्या है, तो इसको भी बना करके देखते हैं। यहाँ पर 1296 लिखेंगे, क्या 1296 इस तरीके से लिखेंगे जैसे पहले बनाते थे, ठीक है, और एक लाइनिंग इस तरह से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको बताए थे किससे लगाना है भाग, तो सबसे पहले 2 से भाग लगाने का प्रयास किया जाता है। 2 से जब नहीं लगेगा तब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 से आसानी से कट जाएगा क्योंकि अंतिम में सम संख्या है। तो 2 छक्के 12, 6 बार में, और 2 चौका 8, एक यहाँ 4 बार में लगा, 1 बचा दे 16 बना, 2 अट्ठा में 16, 8 बार में, ठीक है। अब चलिए फिर से 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से लग जाएगा क्योंकि अंतिम में सम संख्या है तो 2 से यह लग सकता है। तो 2 एकम 2, 3 था तो 2 एकम 2 हो गया। यहाँ पर 1 बचा 12, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, 162 आया। फिर क्या करेंगे, 2 से ही लगाएंगे, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठा में 16 और 2 एकम 2, 81। अब देखिए क्या है कि अंतिम में आ गया विषम संख्या, 2 से भाग नहीं लगेगा। तो जब 2 से भाग नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करना है, 3 से भाग लगाना है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि 3 से 81 में भाग लगता है कि नहीं लगता, आराम से लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 देंगे और 3 दूना 6, बचेगा 2, 21 बनेगा, 3 सत्ते 21, 27 बार में। फिर 3 से लगाएंगे कितने बार में, 3 9 27, 3 नमा 27 होता है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 देंगे, 3 तिहाई 9, और एक बार फिर से लग सकता है। आपको बताए थे जब तक अंतिम में 1 प्राप्त नहीं हो जाए तब तक क्या करते हैं, गुणनखंड करते चलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, अब 1296 इस तरह से लिखेंगे, 1296, ठीक है, 1296 बराबर में जितना भी गुणनखंड आया है सभी को आपस में गुणा के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है, और 3 भी 4 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2, इस तरीके से 4 बार लिखेंगे, और 3 को भी क्या है, 4 बार हम लोगों को लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा, 2 संख्या का एक जोड़ा लगता है तो जोड़ा लगा लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा लग जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा और यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा। तो हम लोगों का जो 1296 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा यहाँ पर निकाल करके अब देखते हैं। ठीक है, इस जोड़े से एक 2 को बाहर कर लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ से एक 2 बाहर होगा, यहाँ से एक बार 3 बाहर होगा और यहाँ से एक बार 3 बाहर होगा। सभी को जब आपस में गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना होगा 36। तो हम लोगों का इस सवाल का जो वर्गमूल निकला यानी कि 1296 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकल गया 36 निकला है। तो इस तरीके से वर्गमूल के सवाल को हल किया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।